नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स, यानी कि ऐसी वर्ड मीनिंग जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और आपको याद होनी चाहिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीख लेते हैं। शुरू करते हैं तो सबसे पहले अलाउ। अलाउ का मतलब होता है आज्ञा देना। तो अलाउ में आपको एक चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पढ़ने का भी बता दूंगी और वर्ड मीनिंग भी याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ए को आ पढ़ रहे हैं, डबल एल को सिर्फ ला पढ़ा जाता है और ओ डब्ल्यू को आऊ पढ़ा जाता है, यानी कि जो आ है ना, ये ओ डब्ल्यू को आ ऊ पढ़ा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अपीयर। अपीयर यानी कि प्रकट होना, यानी कि एकदम से कोई अचानक से आ जाना, उसको बोलते हैं प्रकट होना। यहाँ पर देखिए, ए को ए पढ़ा जाता है अगर वो स्टार्टिंग में होता है और डबल पी को पा पढ़ते हैं और ई आर को, वैसे तो देखिए ई को हम ई की मात्रा पढ़ रहे हैं और ए आर को आर पढ़ रहे हैं, यानी कि अपी आर। अपीयर यानी कि प्रकट होना। ये बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है बनाना। तो देखिए, बिल्ड का मतलब बनाना तो होता है, पर इसका ना कुछ रूल्स है जो मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखिए, वी को बा पढ़े और यू क्योंकि बीच में है तो उसको नहीं पढ़ा जा रहा, यू को आ पढ़े हैं और आई को ई पढ़े हैं और एल को ल पढ़े, यानी कि आधा ला, क्योंकि उसके बाद कोई भी मात्रा नहीं है, डायरेक्ट डी आ गया है तो उसको आधा ला पढ़े हैं और डी को डा पढ़े हैं। बिल्ड। बिल्ड यानी कि बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ना भी सिखाऊंगी और वर्ड मीनिंग भी सिखाऊंगी, तो बीच में जब भी मुझे टाइम मिले करेगा मैं आपको वर्ड मीनिंग सिखा दे करूँगी। बोरो। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। जैसे कि बी को बा पढ़े, ओ को ओ पढ़े, डबल आर को रा पढ़े और ओ डब्ल्यू को ओ की मात्रा पढ़ा जाता है। तो बोरो यानी कि उधार लेना। बॉयल यानी कि बी को बा पढ़े हैं और ओ आई को ओए पढ़ते हैं, ओए भी पढ़ते हैं और ओए भी पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर ओए पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ओए। जब भी यहाँ पर देखिए, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो वाई भी नहीं है, तो हम यहाँ पर इसे वाई नहीं है तो यहाँ पर या क्यों पढ़ा जा रहा है, तो ओए इसे पढ़ा जाता है। एल को ला पढ़ रहे हैं। अब देखिए, बॉयल यानी कि उबालना, ठीक है। देखिए, वन यानी कि जलाना। तो बी को बा पढ़े, यू क्योंकि बीच में है तो उसको आ पढ़ा जा रहा है। आर को आदर रा पढ़े क्योंकि आर के बाद कोई भी वोवल्स नहीं है, यानी कि कोई मात्रा नहीं है, डायरेक्ट एन आ गया है तो उसको आदर रा पढ़ेंगे। एन को न पढ़े, इसका मतलब जलाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सीखा। अभी आगे हम और याद करेंगे, काफ़ी सारी है तो अच्छे से याद करिएगा। एक एक चीज़ को पढ़ना भी सिखाऊंगी और इसकी मीनिंग भी बताऊँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिए। चलिए अब आगे देख लीजिए। आप देखिए, क्लाइम। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। क्या होता है? चढ़ना। अब इसकी स्पेलिंग मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, सी को आधा का इसलिए पढ़े हैं क्योंकि उसके बाद कोई भी वोवल्स नहीं है, यानी कि कोई भी मात्रा नहीं होती तो उसको आधा पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हम सी को का पढ़ रहे हैं, आधा का पढ़ रहे हैं, एल को ला पढ़ रहे हैं, आई को आई पढ़ा जा रहा है और एम को माँ पढ़ रहे हैं और बी यहाँ पर साइलेंट होता है, यानी कि एम के बाद कभी भी वी आता है तो वी को नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। तो क्लाइम यानी कि चढ़ना, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्लॉज। क्लॉज का मतलब होता है बंद करना, ठीक है। तो अब देखिए, क्लॉज में भी वही चीज़ है, सी के बाद कोई भी वोवल्स नहीं है, यानी कि मात्रा नहीं है, तो सी को आधा का पढ़े, एल को ला पढ़े, ओ को ओ पढ़े और ओ एस साथ में होता है तो एस को जा पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर एस को जा पढ़े और लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं। तो क्लॉज यानी कि बंद करना, ठीक है। उसके बाद देखिए, कुक। कुक का मतलब होता है पकाना। अब सी को का पढ़ते हैं, अब ये मैंने आपको बताया था कि सी के बाद आई ई वाई होता है तो सी को सा पढ़ा जाता है, और अगर सी के बाद आई ई वाई नहीं होता तो आपको सी को का पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पर तीनों में आप देख रहे हैं सी के बाद ना ही आई है, ना ही वाई है और ना ही ई है, तो हम सी को का पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सी को का पढ़ना है और डबल ओ को ऊ पढ़ना है और के को भी का पढ़ते हैं तो क यानी कि क यानी कि पकाना, ठीक है। उसके बाद देखिए, केयर। केयर का मतलब होता है परवाह करना, किसी की चिंता करना, ठीक है। तो सी को का पढ़े, ए को ए पढ़े और देखिए, ए को ए तो पढ़ते हैं बट इसको ए आर को आर भी पढ़ते हैं, तो ये ए आर ई तीनों साथ में होता है तो उसको एयर पढ़ा जाता है। तो सी को हमने का पढ़ा, उसके ऊपर ए की मात्रा लगा दिया और फिर हमने आर पढ़ दिया, यानी कि केयर। उसके बाद देखिए, क्रॉस। क्रॉस यानी कि पार करना, ठीक है। तो सी को फिर से वही आधा का पढ़े, बट यहाँ पर देखिए, सी को आधा का नहीं पढ़ेंगे, यानी कि सी को का पूरा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि सी के बाद अगर आर होता है या सी के बाद या एस के बाद, किसी के बाद भी अगर आर होगा ना तो आर को ही आधा पढ़ा जाता है उसको, यानी कि एक तरीके से हमेशा कभी भी किसी के भी बाद आर आएगा, उसके बीच में मात्रा ना हो बस,
सी के बाद हो, एस के बाद हो, टी के बाद हो, तो आपको आर को ही आधा पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी को का पढ़ा और आर को आधा रा पढ़ा, यहाँ पर आपने देखा। उसके बाद देखिए ओ को ओ पढ़े और डबल एस को सिर्फ सा पढ़ना है। डबल एस हो, डबल टी हो, डबल बी हो, कुछ भी हो, अगर एक जैसे दो हो तो आपको उसमें से एक को पढ़ना होता है और एक को साइलेंट रखते हैं। ठीक है, तो क्रॉस यानी कि पार करना। चलिए अब आगे की वर्ड मीनिंग याद कर लेते हैं। वीडियो को जितने ज़्यादा लाइक आएंगे तभी मैं वर्ड मीनिंग की वीडियो बनाऊंगी। अगर आपने ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं तो मैं वीडियो ये वर्ड मीनिंग की नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे लगेगा कि आप लोगों को पसंद नहीं है वर्ड मीनिंग वगैरह की वीडियो, तो मैं उस पर नहीं काम करूँगी। ठीक है, तो चलिए सीख लेते हैं। कंप्लीट, कंप्लीट यानी कि पूरा करना। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ही सिंपल है, बट इसकी थोड़ी सी हम पढ़ने की देख लेते हैं। सी को का पढ़े, ओ आ पढ़े, क्योंकि ओ एम ओ एन या फिर ओ आर साथ में होता है तो वहाँ पर ओ को आ पढ़ा जाता है। अगर अकेला आएगा, जैसे कि ओ एम सिर्फ ओ एम है, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, तो आपको ओ को ओ पढ़ना है। ओ आर होगा तब भी आपको ओ को ओ पढ़ना है, बट अगर वो किसी के साथ में है तो आपको ओ को आ पढ़ना है, अगर ओ एम ओ आर या फिर ओ एन होगा तो। ठीक है, उसके बाद एम को माँ पढ़े। आधा माँ क्यों पढ़े, क्योंकि उसके बाद डायरेक्ट पी आ गया है, कोई भी मात्रा नहीं है, जैसे कि आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, तो इनमें से कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एम को आधा माँ पढ़ेंगे, पी को भी हम आधा पा पढ़ते, बट यहाँ पर इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि दो दो बार अगर आधे आ जाएंगे तो उसको सही से नहीं लिखा जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर पी को पूरा पढ़ा गया है। ठीक है, एल को ला और ई के बाद एक वर्ड छोड़ के ई होता है तो ई को ई पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ई को ई पढ़ रहे हैं और टी को टा पढ़ रहे हैं। लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं तो इसलिए उसको साइलेंट रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिग, डिग का मतलब होता है खोदना। अब देखिए डी को डा पढ़ रहे हैं, आई को ई पढ़ रहे हैं और जी को गा पढ़ रहे हैं, तो जी के बाद ई आई वाई होता है तो जी को जा पढ़ा जाता है, और अगर जी के बाद ई आई वाई नहीं होता है तो जी को गा पढ़ा जाता है। बट हाँ, कुछ ऐसे एक आध वर्ड मीनिंग होती है जिसमें रूल्स काम नहीं करते तो वहाँ पर भी जी को जा की जगह गा पढ़ देते हैं, बट ज़्यादातर जी को जा ही पढ़ा जाता है अगर ई आई वाई होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए डिसीव, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग समझ लेते हैं। अब देखिए इसके थोड़े से रूल्स समझ लेते हैं, यानी कि डी को डा पढ़े हैं, ई को ई की मात्रा, सी को सा पढ़ते हैं, अगर सी के बाद ई आई वाई होता है तो सी को सा पढ़ा जाता है, बट अगर सी के बाद ई आई वाई नहीं होता है तो सी को सा नहीं का पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने पहले भी बता रखा है, बट मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए सी को सा पढ़ रहे हैं तो ई आई को यहाँ पर ई की मात्रा पढ़ा जाता है, तो कहीं पर भी अगर ई आई आएगा तो वहाँ पर आपको उसको ई की मात्रा पढ़ना है। अब देखिए वी को वह पढ़ रहे हैं और लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं, यानी कि डिसीव, डिसीव यानी कि धोखा देना। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए डेकोरेट, तो इसे डेकोरेट पढ़ा जाता है, जैसे कि डी को डा पढ़ रहे हैं, ई को ए पढ़ रहे हैं, सी को का पढ़ रहे हैं। देखिए सी के बाद ई आई वाई, इनमें से तीनों में से कोई सा भी नहीं है ना, ओ है, तो आपको क्या पढ़ना है, का पढ़ना है। ठीक है, तो सी को का पढ़ रहे हैं, ओ को ओ पढ़ रहे हैं, आर को रा पढ़ रहे हैं, ए को ए के, देखिए ए के बाद अगर एक वर्ड छोड़ के ई होता है ना तो ए को ए पढ़ा जाता है। ठीक है, तो टी को टा पढ़ रहे हैं और लास्ट वाले को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, डेकोरेट यानी कि सजाना, हम बोलते हैं डेकोरेट कर रहे हैं यानी कि सजावट करना या फिर सजाना। ठीक है, डाई, डाई में देखिए डी को डा पढ़ रहे हैं और आई को ई आई को आई पढ़ा जाता है। ठीक है, क्या पढ़ा जाता है, आई, तो यहाँ पर देखिए ई आई भी पढ़ा जाता है और ई भी पढ़ा जाता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, तो डाई यानी कि मरना। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं और आप प्लीज़ बताइएगा कि आपको वर्ड मीनिंग सीखनी है या फिर नहीं। ठीक है, तो अब आगे और देख लेते हैं। आप देखिए डिवाइड, डिवाइड यानी कि बांटना, कहते हैं ना इनको डिवाइड कर लो, यानी कि इसको बांट दो, आपस में बांट लो। ठीक है, तो डिवाइड तो हमने पढ़ लिया और ये भी पता चल गया कि इसका मतलब क्या है। जो ये अंकी बिंदी देख रहे हैं ना, बांटना, तो यहाँ पर अंकी बिंदी को ना पढ़ा जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए डिवाइड में थोड़ा सा मैं आपको पढ़ने का रूल समझा देती हूँ। डी को डा पढ़ें, आई को ई पढ़ें, वी को वा पढ़ें, और ई के बाद यानी कि आई के बाद एक वर्ड छोड़ के ई होता है तो आई को आई पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आई को हम आई पढ़ रहे हैं और डी को डा पढ़ रहे हैं, और लास्ट वाले को तो नहीं पढ़ते हैं, बहुत बार बता चुकी हूँ, तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए अर्न, अब इसको आपको ई ए को अ कब पढ़ते हैं, जब ई ए के बाद आर होता है तो ई ए को अ पढ़ा जाता है,
और आर को हम यहाँ पर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आर यहाँ पर साइलेंट है। तो कहीं पर भी अगर ई ए आर एन अगर आपको दिखे तो आपको वहाँ पर आर को नहीं पढ़ना है और ई ए आर को आपको अ पढ़ना है, सिर्फ क्या पढ़ना है अ। तो यहाँ पर एन को ना पढ़ें, यानी कि अन यानी कि कमाना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एंटर, एंटर का मतलब होता है अंदर आना। तो एंटर का मतलब लोगों को नहीं पता होता, तो आप याद रखिएगा, तो अंदर आना होता है। अब एंटर में भी थोड़े से रूल्स है, अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो ज़रूर बताइएगा कि आपको मैं रूल्स के साथ समझाऊं या फिर खाली वर्ड मीनिंग और हिंदी समझाऊं, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं। देखिए एंटर में देखिए ई को ए पढ़ें, एन को ना पढ़ें। ई एन अगर साथ में होगा शुरू में तो आपको ई एन को ए न पढ़ना है। और देखिए अंक की बिंदी क्यों लगाया गया है, यानी कि एन को आधा ना क्यों पढ़े, क्योंकि उसके बाद कोई भी वोवल्स नहीं है, यानी कि कोई भी मात्रा नहीं है, तो इसको आधा ना पढ़ा जाता है। टी को टा पढ़ रहे हैं और ई आर को आर पढ़ रहे हैं, यानी कि एंटर। उसके बाद देखिए इसका मतलब अंदर आना होता है। फाइट, फाइट में देखिए फाइट का मतलब लड़ना होता है, ये तो सबको ही पता है, बट देखिए इसके थोड़े से रूल्स है जो मैं आपको समझा देती हूँ। एफ को फा पढ़े हैं, बट देखिए आई जी एच टी, आई जी एच टी अगर कहीं पर भी साथ में होते हैं तो आपको क्या करना है। देखिए आई को तो आई पढ़ना है, पर जी एच को आपको नहीं पढ़ना है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आई जी एच टी साथ में होगा आपको उसमें से जी एच को साइलेंट रखना है और आई को आई पढ़ना है और टी को टा पढ़ना है, यानी कि सिंपल आपको आई आर ई टू आइट पढ़ना है, जैसे कि फा ई टू, ठीक है, जिसका मतलब लड़ना होता है। तो कहीं पर भी आई जी एच टी चारों साथ में होंगे तो जी एच को बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है। उसके बाद देखिए फाइंड, फाइंड का मतलब होता है पाना, यानी कि कोई भी चीज़ पाना उसको कहते हैं फाइंड। एफ को फा पढ़ें और आई एन डी, आई एन डी कहीं पर भी तीनों साथ में होंगे तो उसको आपको आई डू, यानी कि आई को आई पढ़ना है और एन को आधा ना पढ़ना है और डी को डा, यानी कि आइंड पढ़ना है, सिंपल। उसके आगे जो भी होगा, जैसे फा है तो फा और टा होगा तो टा, जो भी होगा उसको लिख देना है, बट आई एन डी को आइंड पढ़ना है, ठीक है। जिसका मतलब पाना होता है, फाइंड का मतलब पाना होता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि फीड, फीड मतलब होता है खिलाना, ठीक है। तो फीड का मतलब क्या होता है, खिलाना, बट इसकी थोड़ा सा रूल्स है जो मैं आपको समझा देती हूँ। सिंपल है वैसे तो। एफ को फा पढ़े और डबल ई को ई पढ़ा जाता है और डी को डा, यानी कि फीड यानी कि खिलाना। उसके बाद देखिए फिनिश, यानी कि समाप्त करना या फिर ख़त्म होना। इस तरीके से दोनों में से कोई सा भी मतलब आप बता सकते हैं। तो एफ को फा पढ़ें, आई को ई पढ़ें, एन को ना पढ़ें, फिर से आई को ई पढ़ें और एस एच को क्या नहीं पढ़ना, यानी कि आप ये ना सोचें कि एस एच के बाद तो ए नहीं है तो उसको क्या आधा शाह पढ़ेंगे या फिर श पढ़ेंगे। तो देखिए एस एच के बाद अगर ए नहीं होता, यानी कि एस एच से हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर जो भी लास्ट में होगा ना उसके बाद ए हो या मात्रा ना हो, उससे हमें कुछ नहीं लेना, उसको पूरा ही लिखना है, उसको आधा नहीं मानेंगे, ठीक है। तो फिनिश का मतलब समाप्त होता है। उसके बाद देखिए फियर, फियर यानी कि डरना, ठीक है। तो एफ को फा पढ़ें, ई को ई पढ़ें और ए आर को आर पढ़ते हैं, ठीक है। तो फियर हो गया, फियर यानी कि डरना। उसके बाद देखिए हैंग, हैंग यानी कि लटकाना। तो एच को हा पढ़ें और ए को ए पढ़ें और एन को आधा न पढ़ें क्योंकि उसके बाद कोई भी वोवल्स नहीं है, और जी को गा पढ़ें। और जी के बाद अगर ई आई वाई होता है तो जा पढ़ते हैं, ई आई वाई नहीं होगा तो गा पढ़ेंगे। तो हमारा हैंग हो गया, यानी कि लटकाना। उसके बाद फिर से हैंग है, हैंग का मतलब लटकाना भी होता है और फांसी देना भी होता है, तो इसलिए दो दो बार लिखा है क्योंकि दोनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है। तो आपको जो जैसा सेंटेंस होगा उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। होल्ड, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, यानी कि एच को हा पढ़ें, ओ को ओ पढ़ें, एल को आधा ला पढ़ें क्योंकि कोई मात्रा नहीं है, डायरेक्ट डी आ गया है, और डी को डा, यानी कि होल्ड, ठीक है। होल्ड यानी कि पकड़ना। उसके बाद देखिए हायर, हायर का मतलब होता है किराए पर लेना, यानी कि कहते हैं ना मैंने ये हायर किया, यानी कि ये मैंने किराए पे लिया है। तो एच को हा पढ़ के, एच को तो हा पढ़े, बट आई आर ई तीनों साथ में होता है ना, तो वैसे तो उसे आयर पढ़ते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं 3-4 जिसमें आई आर ई को आयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आयर। जैसे कि हायर हो गया, आपका फायर हो गया, एडमायर हो गया, तो इन तीनों में आयर पढ़ा जाता है, आई आर ई को। बट इन तीनों को छोड़ के बाकी सब में आई आर ई को आइया पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आई अ रू, आयर पढ़ेंगे, ठीक है। बट अगर कहीं पर भी ये तीनों होंगे तो आपको आयर ही पढ़ना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर या कहाँ से आया, ठीक है। उसके बाद देखिए हंट, हंट का मतलब होता है शिकार करना,
ठीक है। तो इसमें क्या है, एच को हा पढ़ रहे हैं, बट यू अगर बीच में होता है तो उसको नहीं पढ़ा जाता, ये आपको पता होगा। और एन को अध ना पढ़ा जा रहा है और टी को टा पढ़ा जा रहा है। ठीक है। हंट का मतलब होता है शिकार करना। उसके बाद देखिए आयरन। अब यहाँ पर आयरन क्यों पढ़ा गया है तो समझ लेते हैं कि आयरन का मतलब क्या होता है, स्त्री करना यानी कि परहेज करना, दो तरीके से बोला जाता है। तो देखिए इसमें आयरन क्यों पढ़ा गया है, तो देखिए आयरन को आयरन ही पढ़ा जाता है। कहीं पर भी आप IRON साथ में आएगा तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो अलग तरीके से पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे ही पढ़ना होगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर इनवाइट यानी कि निमंत्रण देना, यानी कि किसी को इनवाइट करना, जिसको हम इनवाइट भी बोलते हैं। बट हाँ, इसमें थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए IN को इन पढ़ें, V को वाह पढ़ें, और यहाँ पर या कहाँ से आया। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई या कहाँ से आ रहा है, या फिर इसको इनवाइट ही पढ़ते हैं बहुत से लोग, इसे या नहीं पढ़ा जाता। तो ये दो तरीके से पढ़ा जाता है, इनवाइट भी पढ़ सकते हैं और इनवाइट भी पढ़ सकते हैं। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो आज हमने इतना सीखा और यहाँ पर 35 हमने वर्ड मीनिंग सीखी है। अगर आपको याद करनी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले। सारी वर्ड मीनिंग थी बट ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर मैं सारी सिखाऊंगी। तो जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको सिखा दूंगी। तो यहाँ पर आपको जितनी भी मैंने वर्ड मीनिंग दी उसे याद कीजिए और ये बताइएगा मुझे कि किन किन को ये वर्ड मीनिंग याद थी और किसको ये वर्ड मीनिंग याद नहीं थी। और अगर आप भी चाहते हैं कोई वर्ड मीनिंग सीखना तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कैसी वर्ड मीनिंग आपको सिखाऊं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी अच्छी वीडियो आने वाली है जिससे आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी मदद होगी। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, कल दोबारा मिलते हैं और इंग्लिश